आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हम दिल से चाहते थे कि जन स्वराज आए, बट हमको भी पता था कि जन स्वराज नहीं आने वाली है, इतना आसान नहीं है। तो यहां अभी कितने बजे हैं? अभी बज रहे हैं 11:40। तो क्या आंकड़े हैं मैं आपको बता देता हूं, और मैं आपको रीजंस भी बता दूंगा, क्योंकि देखिए अब रुझान आ गए हैं, कुछ खास डिफरेंस होने वाला है नहीं। ये हरियाणा इलेक्शन नहीं है कि एकदम ही पलटी हो जाए, और वो भी होता है 8 बजे से सुबह काउंटिंग शुरू हुई, बहुत ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा तो शायद 5-10 सीट का हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट अब यही रहने वाला है। तो बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं कि हमारी एआई टूल्स की क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास आज है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, कोर्स को अवेल करें। तो चलो देखते हैं यहां पे भैया किसको कितनी सीटें मिली है फिलहाल, है ना। ये है 2025, ये है 2020, हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहां पे है बीजेपी, फिर है आपकी जेडीयू, फिर है आपकी आरजेडी, फिर है आपकी कांग्रेस, राइट। अब अभी कितनी किसको सीटें मिली है? पहले एक काम करते हैं, पहले 2020 का देख लेते हैं। अबे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, कोई यो बात नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2025 2020, भैया देखो मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आपको पता ही है, थोड़ा माफ करना। तो भैया बीजेपी को पिछली बार मिली थी 74 सीटें, ठीक है। कलर को दूसरा चूज कर लेते हैं। 2020 की बात कर रहे हैं, 243 सीटों पे इलेक्शन होने, 243 सीटों पे इलेक्शन हो रहे। तो बीजेपी को मिली थी 74 सीटें, जेडीयू को मिली थी 43 सीटें, आरजेडी को मिली थी एक ज्यादा 75, और कांग्रेस जो है वो 19 सीटों पर आगे थी, ठीक है। मतलब लगभग 19 सीटें, बाकी 32 अदर्स को मिली थी। तो एक तरीके से आरजेडी और कांग्रेस सबसे आगे थे, लेकिन मार्जिनली आपको बता दूं कि 37 जो टोटल वोट परसेंटेज था ना, हमारे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम होता है, तो 37.23% जो है वो आरजेडी को वोट मिले थे, 37.26% जो है वो बीजेपी को वोट मिले थे। 0.3% से जीती थी, इतना कम मार्जिन, आप समझ रहे हो। अभी क्या हो रहा है? बीजेपी को मिल रही है 90 सीटें, तबाही मचा डाली है बीजेपी ने, गजब ढा दिया है। जेडीयू को मिल रही है 79 सीट्स, 79, क्या बात है। आरजेडी को मिल रही है 41 सीट और कांग्रेस को मात्र 4। आप देखिए डिफरेंस कितना है, 24-24 सीट का डिफरेंस है। खत्म कांग्रेस, बीजेपी को बढ़त 16 सीटों की, जेडीयू को 36 सीटों की बढ़त। टोटल अभी तक 190 सीटें मिली है, टोटल 190 जो एनडीए है, और महागठबंधन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, 50-53 के आसपास वो कहीं ठहर रहे। एग्जिट पोल्स में इतना बुरा हाल नहीं था, एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, और यहां पे एनडीए को ज्यादा वोट दिया जा रहा था। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि अभी तो बिहार हो गया, अब अगले साल बंगाल है, बंगाल में देखेंगे। बंगाल जीतना इतना आसान नहीं होगा, बिहार में तो ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ये देखिए, मैं वैसे तो प्रशांत किशोर को चाहता था, दिल से चाहता था, बट जन स्वराज को एक भी वोट नहीं मिला, मतलब सीट नहीं मिली, एक भी सीट। बल्कि प्रशांत किशोर ने बहुत मेहनत की। ये दिखाता है कि एक्चुअल पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये वही चीज है कि मैच के बाहर कमेंट्री करना या स्ट्रैटेजी बनाना अलग है, लेकिन मैच के अंदर खेलना ये बिल्कुल अलग है, यही चीज है। सो नीतीश कुमार 74 के नहीं, 75 के हैं, एक साल कम। नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं। तो नीतीश कुमार जो है, उनकी हेल्थ को लेकर काफी बात हो रही थी, दिक्कतें थी, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या? ठीक है, अभी हम वोटर्स की गणित की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वोटिंग चल रही है, ठीक है। कौन कहां से आ गया उसकी हम कल बात करेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर, देखिए क्या है? गणित। गणित है कि जो मुस्लिम और यादव वोटर हैं वो जाते हैं आरजेडी के पास, है ना। 80% मुस्लिम वोटर आरजेडी को वोट करेंगे, 75% जो है, मतलब यादव तो लगभग सारे ही। बीजेपी के पास है अपर कास्ट, कुर्मी और बाकी ओबीसीज भी, वो बीजेपी और जेडीयू, मतलब ये एनडीए को वो प्रेफर करते हैं, राइट। और ये हमको दिखा। अब अगर पिछले इलेक्शंस की बात करें तो
यहां दिक्कत थी क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम बोला जा रहा था, बट फिर भी नीतीश कुमार जो है वो जीते। इस बार वो गायब था, इस बार नीतीश कुमार के पलटू राम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। दूसरा पॉइंट ये है कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी, यहां पे भी बीजेपी। ऑल दो माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा इशू है। 2005 में नीतीश कुमार आए थे, ठीक है, 2005 में नीतीश कुमार आए थे और 20 साल हो गए हैं वो। ठीक है, जीतन राम मांझी बहुत ही कम समय के लिए रहे, लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो 20 साल से उन्हीं के हाथ में सत्ता है बिहार की। सुशासन बाबू, नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत पसंद है, उनकी जो जर्नी रही है वो कमाल की रही है, उनके डिसीजन भी कमाल के रहे, बट बिहार को वो सुधार नहीं पाए हैं। बिहार के हालात ठीक हुए हैं, बहुत ही बहुत ही, माफ कीजिएगा कैमरा ऑफ हो गया था। तो सिविक सेंस अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा बिहार में बहुत ज्यादा, और हालत जो है ना बिहार की बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो है नहीं एक तरीके से अगर आप देखो तो यहां अभी मैं देख रहा हूं ना, अपडेट देख रहा हूं, तो यहां पे बीजेपी 89, जेडीयू 78 और आरजेडी 38 पे हो गई है। आरजेडी जो है ना वो और कम हो गई, 38 पे हो गई है। तो अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो केंद्र में जो फैसले लिए जाएंगे वो यहां पे भी फैसले लिए जाएंगे। पलटू राम की इमेज वो मुद्दा था ही नहीं इस बार नीतीश कुमार का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ मन बना लिया था कि जाना हमको किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, ठीक है। तीसरा यार देखो यार, यहां प्रॉब्लम क्या हो गई ना, जनरेशंस खराब हो गई हैं। बिहार में हालात इतनी दयनीय हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, बट लोगों को समझना पड़ेगा, और लोग यहां समझ नहीं रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे, और वो अभी इंप्रूव नहीं होगा, उसको कम से कम 10-15 साल लगेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सतीश रे बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट, उनका पॉडकास्ट आप देखते होंगे। अभी उनका न्यूज पिंच पे मैं एक उनका इंटरव्यू था, वो अपने बिहार में गांव में गए तो वहां पे वो बता रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि एक लड़का यहाँ पे मजदूर है, तो मैंने बोला पढ़ते लिखते हो कि नहीं, तो वो मेरे ऊपर हंसा, वो मेरे ऊपर हंसा। उसको लग रहा है कि पढ़ना लिखना ये बेवकूफ लोग करते हैं, हम तो यही कर रहे हैं और यही करेंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बिहार एक बच्चा क्या करोगे, रंगदारी करेंगे, और वो हंस के बोल रहे हैं। आप पता है ना, ये भौजी को लेकर गाने, ये जो बिहार का कल्चर, धीमे धीमे जो कल्चर को खत्म किया जा रहा है, जहां से भारत शुरू हुआ, ये बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, पीढ़ियां खत्म हो रही है। और उसमें 1990, ये जो भाई देखो, जो भी हो, लालू प्रसाद यादव का जंगल राज सबको पता है कितना खतरनाक था। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चलती थी भैया। जो रंगदारी के मामले हैं, जो किडनैपिंग के मामले हैं, वो सीएम आवास में सेटल किए जाते थे, समझ रहे हो। एक प्रॉपर, वहां शहाबुद्दीन, लालू प्रसाद यादव सब बैठते थे। सुबह जा रहे हो शाम को वापस आ रहे हो पता नहीं। नरसंहार हुए हैं, कश्मीर से बुरी हालत, AK-47 से लेकर ग्रेनेड मिल रहे हैं। वोट चोरी कितनी बात हो रही, वो मुद्दा दिखाई नहीं। वोट चोरी असली देखने बिहार में जाइए, 1990 में पूरा बैलेट चोरी हो जाता था, डर के मारे। सीवान, आप समझ रहे हो ना, जहां शहाबुद्दीन रहता था, उसके किस्से ऐसे कि रूह कांप जाए, तेजाब से नहला दिया था उसने। तो ये जो जंगल राज था ना, इसने बिहार को 10-15 साल, 50 साल पीछे धकेल दिया, और वहां से अब आपको मॉडर्न इंडिया में वापस आना है, और यही आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए लोग छोड़ने को जा रहे हैं वहां पे। बिहार में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि अगर उनको अच्छे से उनको रखरखाव हो तो बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है बिहार। भगवान बुद्ध की नगरी है बिहार यार, कहते नहीं यहीं से भारत शुरू हुआ, नदियों का संगम है। कितना डेवलप हो सकता है, नहीं हुआ, नहीं कर रहा कोई। और प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट आ भी रहा है तो उसको वोट नहीं करेंगे लोग, क्योंकि वो चीज 1990 से बैठाल दी गई है। जो कल्चरल शिफ्ट है यहां पे बिहार का करना पड़ेगा, और उसमें लगेगा वक्त, है ना। जो ये बैठा दिया गया है कि भैया गुंडई करो, रंगदारी करो, पढ़ाई मत करो, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक और चीज बता दूं, सबसे पूरे भारत में अगर मुझे सबसे अच्छे लोग कहीं के लगे ना, वो बिहार के लगे। उनका दिल इतना बड़ा है, उनके पास कुछ होगा नहीं, लेकिन वो मदद करने के लिए हमेशा आतुर, बहुत दिल खुला है उनका। बहुत बढ़िया लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं, समझ ले। पूरे भारत के अगर मुझे कहीं पे भी सबसे बहुत ही दिलदार लोग लगे तो बिहार के, वो बिहारी हैं।
और हाईली इंटेलिजेंट, मेहनत इतनी करते हैं कि मतलब क्या ही बताया। बट अगेन पॉलिटिशियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। नीतीश कुमार की जो इमेज है, अगला पॉइंट, सुशासन बाबू की रही है, आप जो भी बोलो, ये वाला एरा लोग दोबारा नहीं देखना चाहते। और तेजस्वी यादव, देखिए पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई खत्म नहीं होती इलेक्शंस के बाद, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर से आए, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बड़े बेटे लालू प्रसाद यादव के मात्र 1500 वोट मिले। अब अभी हालांकि काउंटिंग चल रही, इसलिए मैं किसी पे ये नहीं बताऊंगा कौन कहां जीत रहा है, कौन कहां से आगे है, ये चीज है। तो ये जो सुशासन बाबू की इमेज है ना, ये नीतीश कुमार को, कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने काफी सुधारा है, बिहार के लिए काम किया है, बहुत नहीं लेकिन हाँ डेवलपमेंट किया है बिहार का, ठीक है। हालांकि वो आम भारत के शहरों जैसा नहीं दिखेगा बिहार। 2005 में जब इस वादे से आए थे कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जंगल राज को हम खत्म कर देंगे, तो लोगों ने भर भर के वोट दिया। और 2010 में तो रिकॉर्ड है, 2010 में तो 210 सीटें आई थी, 243 में सारी सीटें मिली थी यहां पे जेडीयू को। लेकिन उसके बाद चीजें गड़बड़ हुई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे इलेक्शन का, वुमेन्स वोटर। वुमेन्स वोटर जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ है। और इस बार जो गैप है मेन और वुमेन्स वोटर का, वो 7.5% का है। 67% इस बार वोटर टर्नआउट रहा है। 7.32 करोड़ वोटर इस 2020 में थे, इस बार 7.64 करोड़ वोटर। तो जाहिर सी बात है 26 लाख वोटर और ऐड हुए हैं, उसका भी फर्क पड़ा है। लेकिन वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा इस बार रहा है 67% के आसपास, 65% के आसपास। पिछले साल 58% के आसपास, 57 पॉइंट समथिंग था। अब इसमें अगर आप आदमी और औरत को देखें, तो मैं आपको 2015 में बताता हूं। 2015 में जो वोटर टर्नआउट डिफरेंस था, वो लगभग 7.2 के करीब था, ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया। इस बार 7.5 है, पिछली बार 7.7 के करीब है। इस बार जो डिफरेंस है, पिछली बार 7.2 था 2020 में, यानी कि बढ़ गया। उससे पिछली बार जो था वो कम था, 3 पॉइंट समथिंग के करीब था। यानी कि जो वुमेन्स वोटर है, जो आदमी है 60 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है, वही औरतें इस बार 67%। यानी कि ये 7.5 बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऐसा क्यों है? शराबबंदी नीतीश कुमार ने की है, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, भाई रिजर्वेशन दिया है, यहां पे सीधा रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है जो लोकल इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद साइकिल दे दी, जैसे ही आए कि कम से कम स्कूल जा पाए बच्चियां, साइकिल दे दी। और कोई भी, क्योंकि पहले ये मॉलेस्टेशन बहुत आम बात थी, ठीक है, जब 1990 का दौर था, बहुत आम बात थी मॉलेस्टेशन, बलात्कार, ये बहुत होता था, है ना। शिल्पी जैन का केस वो बहुत आम बात थी, छेड़खानी। लेकिन उसको सुधारा है यहां पे नीतीश कुमार ने, राइट, उसको रिवर्स किया है। उसके बाद 10,000 रुपए देना, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। हालांकि यही नीतीश कुमार कहते थे बिजली कैसे फ्री हो सकती है। फिर उसके बाद स्टार्टअप अगर महिला करी, महिला रोजगार जो उसमें भी महिला को हेल्प करना, एग्रीकल्चर में हेल्प करना। तो महिलाएं वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हुई हैं दोस्त। सोशल मीडिया और वेलफेयर स्कीम, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, इसने नीतीश कुमार को काफी जिताया है, काफी आगे बढ़ाया। और वुमेन्स वोटर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मुस्लिम मुद्दे इस बार बिल्कुल ही बेकार रहे। देखो मैंने क्या बताया कि आरजेडी और कांग्रेस, मुस्लिम और यादव वोट बहुत हैं, बट मुस्लिमों की बात ही नहीं उठाई। कहीं ना कहीं मुस्लिम इस बात से भी खफा थे आरजेडी से कि आप हमारी बात तो कहे ही नहीं। इस बार कोई मुस्लिमों की बात की ही नहीं गई। वाह, पेन भी चला गया मेरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार जीते हैं, नीतीश कुमार को एक विक्ट्री मिली है। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पे सीधा वुमेन वोटर्स ने इंपैक्ट डाला है। पिछली बार 20 सीटों पे सीधा इंपैक्ट डाला था। वुमेन्स वोटर ने मेल वोटर्स को एकदम ही पीछे ढकेल दिया था। तो ये चीजें हैं। और फिर वो जो इमेज है जंगल राज या लालू प्रसाद यादव की, ठीक है, तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की है इस बार, नो डाउट, वो कहीं ना कहीं छपी हुई है। आपसी मतभेद भी रहे महागठबंधन में, काफी सीट शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम रही है, कौन कहां से लड़ेगा उसको लेकर भी दिक्कतें रही। कुछ सीधे ही जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का झगड़ा सबने देखा है ना, वो भी एक दिक्कत रहेगी। परिवार ही सही नहीं है, और भाई आप पॉलिटिक्स में हो तो ये सारी चीजें काउंट होती हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या हालात है, इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा।
हालात ये हैं कि इस समय 188 सीटें हैं एनडीए के पास और महागठबंधन खाली 51 पे है, जिसमें बीजेपी के पास 86 हैं, जेडीयू के पास 76 हैं और आरजेडी के पास 40 है, कांग्रेस के पास 7 है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।